नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे सप्ताह के करंट जीके के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर किसी देरी के। नंबर 1 क्वेश्चन है, बहुभाषाई साहित्य एवं कला महोत्सव मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर जो है बहुभाषाई साहित्य एवं कला महोत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। आयोजन की तारीख है इसकी 23 से 26 मार्च 2023। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की दूसरी मीटिंग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें उदयपुर के अंदर तो है शेरपा मीटिंग का आयोजन भी किया जा चुका है जो कि दिसंबर माह में आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें इस मीटिंग में क्या खास है, तो पहली G20 मीटिंग में शहर की पिछला झील को हाईलाइट किया गया था, जबकि इस दूसरी मीटिंग में फतेह सागर झील को हाईलाइट किया जाएगा। साथ ही याद रखना इस बैठक में सस्टेनेबल फाइनेंस पर चर्चा की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, कोटा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चने की कौन सी नई किस्म विकसित की गई है? आंसर होगा काबुल 4 विकसित की गई है, ठीक है। अगला है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? आंसर होगा 18 से 22 मार्च 2023 को जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। और ये आयोजन कहाँ होगा? तो याद रखना ये जो है जोधपुर के अंदर आयोजित होगा। और अगर हम बात करें इसमें ये तारीख क्या होगा, तो 18 से 22 मार्च, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। राजस्थान संगीत नाटक द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम है लक्ष्मी नारायण रंगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इनकी कुछ रचनाएं हैं वो भी आप याद रख सकते हैं कि इनका नाटक जो है अमर शहीद वो 10वीं के पाठ्यक्रम में चलता था। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण रंगा को साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित भाषा पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और उनके नाटक का क्या नाम था? तो पूर्णविदम उनके नाटक के लिए उनको भाषा पुरस्कार मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो 14,200 करोड़ रुपए की हाल में इसमें स्वीकृति दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहते हैं तो इसमें डिटेल आप लोग पढ़ लेना, मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगला है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्थान की किन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है? तो आंसर होगा इसमें उपरोक्त सभी को यहाँ पर सम्मान मिला है। पालनहार योजना, उत्तर मैट्रिक और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, साथ इनको अवार्ड भी मिले हैं। स्कॉच गोल्ड अवार्ड, सिल्वर अवार्ड और सिल्वर अवार्ड इनको मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के अंदर जो है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा डूंगरपुर में जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर होगा 17 मार्च 2023 को डूंगरपुर के अंदर जो है जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी व कॉमन कला संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर होगा बड़ंगा गांव उदयपुर के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2023 में राजस्थान ने कितने पदक हासिल किए हैं? तो आंसर होगा इसमें राजस्थान ने कुल मिला के 10 पदक हासिल किए। और अगर हम बात करें इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो राजस्थान का इसमें 10वां स्थान रहा है। इसका आयोजन हुआ था 10 से 14 फरवरी को गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 के लिए 32वां व्यास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा इसमें डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है यहाँ पर 32वां व्यास पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी रचना का नाम क्या है? तो पागल खाना इनकी रचना का नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। माधव हाड़ा को जो है बिहारी पुरस्कार प्रदान हुआ है, आपको बताइए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, वही इसका सही आंसर होगा। विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? तो रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रेस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर फ्यूचर, ये इसकी क्या थी? थीम थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को ऑर्गन डोनेशन करने में देश में कौन सा अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा इसका स्कॉच अवार्ड राजस्थान को इसमें मिला है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा महिलाओं को ग्राफिक डिजाइन कोर्स के लिए राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने किसके साथ MOU किया है? तो आंसर होगा इसका वनस्पति विद्यापीठ टोक के साथ में यहाँ पर MOU किया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, सड़कों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर दुरुस्त करने में देश में कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो पहला स्थान है, ठीक है ना। यानी राजस्थान ये काम बहुत फास्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन में हुआ इंटरनेशनल ट्रेवल बोर्ड्स में राजस्थान के किस विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो आंसर होगा पर्यटन विभाग ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, CM अशोक गहलोत ने
नई जिलों के लिए गठित कमेटी राम लुभाया का कार्यकाल कितने माह आगे बढ़ा दिया है? तो आंसर होगा 6 माह। और आपको पता है कि राजस्थान में भी हाल ही में 19 नए जिले घोषित कर दिए गए और 3 नए संभाग भी बना दिए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को देखते रहे आप लोग लगातार। सीएम अशोक गहलोत ने 1691 करोड़ की लागत से किस स्थान पर देवास तृतीय और चतुर्थ बांधों का निर्माण शुरू किया है? तो आंसर होगा इसमें उदयपुर के अंदर जो है इसका निर्माण शुरू कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है जोधपुर स्थित थल सेना की कोणार्क कोर यानी डेजर्ट अरनेस यानी कोर ऑफ सिंगल्स की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा मधु राणा। और ये मधु राणा कहाँ की रहने वाली है? तो ये भी याद रखना आपको, ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी के लिए मुख्यमंत्री जी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कालीचरण मिश्रा साहित्य भूषण सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका हरिप्रकाश राठी को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो कालीचरण मिश्रा साहित्य भूषण सम्मान 2023 इनको प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी है? तो ये जोधपुर के निवासी है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और ये आयोजन कहाँ होगा? तो ये आयोजन होगा जोधपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका ब्लॉक स्तर की अगर बात करें तो 20 से 27 मार्च 2023 को, और जिला स्तर पर कहाँ होगा? तो 29 से 30 मार्च 2023 का इसका आयोजन किया जाएगा। जबकि अगर हम बात करें इसका टोटल आयोजन की बात करें तो टोटल आयोजन कब होगा इसका? याद रखना 20 से 30 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस संस्थान में बिहेवियरल लैब की स्थापना की जाएगी? बिहेवियरल लैब, तो यहाँ होगा SCM रीपा के अंदर जो है, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, यहाँ पर ये लैब स्थापित की जाएगी। इसका संचालन जो है IIM उदयपुर के द्वारा किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान पुलिस ने किस बैंक के साथ में पुलिस सैलरी के लिए MOU किया है? आंसर होगा इसमें भारतीय स्टेट बैंक के साथ में यहाँ पे MOU किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा पहला स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में दूसरे सेंसस डाटा रिसर्च वर्ग स्टेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर जो है स्थापना की जाएगी। अगर हम बात करें पहले नंबर की तो ये पहला जो है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहला कहाँ स्थापित है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा RK शर्मा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में पहले शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? आंसर होगा अलवर जिले के अंदर जो है पहले शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के अभियान स्किल सेल एनीमिया की शुरुआत राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों से हुई है? आंसर होगा उदयपुर और जोधपुर जिलों से यहाँ पर शुरुआत की गई है, ठीक है ना। बात किसी हो रही तो मिशन स्किल सेल एनीमिया की, जो कि केंद्र सरकार के अभियान है, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर में राजस्थान में उदयपुर और जोधपुर से शुरू किया गया है। आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में जयपुर में राजस्थान IT डे 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? आंसर होगा 19 से 21 मार्च 2023 को राजस्थान IT डे 2023 का आयोजन जयपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विमोचित पुस्तक शेर ए राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण कुमार जोशी इनके लेखक हैं, ठीक है ना। शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास। राजस्थान सरकार ने मदरसा पैरा टीचर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर होगा शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगला है RGHS योजना में पेंशनर्स के लिए आउटडोर में उपचार की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आंसर होगा इसमें 30,000 रुपये कर दी गई। पहले कितनी थी? तो 20,000 रुपये थी। अब कितनी कर दी गई है? तो याद रखना 30,000 कर दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब से लागू होगी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो जाएगी। अगला है भारतीय स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड समारोह में राजस्थान के कितने निर्यातकों ने सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसमें 14 निर्यातकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है राजस्थान के किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो अजमेर और अलवर जो है इन स्टेशनों को जो है ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है जयपुर जिले की ब्रांड एम्बेसडर जिनको इंदिरा महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा इनाया खान, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं इसको। इनको कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो इंदिरा महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जयपुर की ब्रांड एम्बेसडर भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है बहरीन में 146वीं अंतर संसदीय संघ की असेंबली मीटिंग का आयोजन में राजस्थान की किस महिला ने भाग लिया है? तो आंसर होगा दिया कुमारी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्विस एजेंसी IQ एयर
कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भिवाड़ी दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो आंसर होगा तीसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। अगर हम बात करें नंबर 1 पे कौन है तो लाहौर है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट का आपको ध्यान रखना है, ये स्विस रिपोर्ट है, ठीक है ना। आगे एक रिपोर्ट और आएगी, उसके अलावा और पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये ध्यान रखना है ना। अगला है रणथंभौर की बाघिन T134 को किस टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है? तो आंसर होगा सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया है। अगला है थार महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बाड़मेर के अंदर किया जाएगा। जोधपुर के अंदर मारवाड़ महोत्सव, बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है घोटड़ा बांध के सुदृढ़ीकरण के लिए 9.8 करोड़ की स्वीकृति मिली है, ये किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा बूंदी जिले के अंदर स्थित है, ध्यान रखना आपको, है ना। राजस्थान का देश में जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन देने में कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा इसका भी तीसरा स्थान है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर बांध के वास्तुकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर होगा धुलाराम पवार, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है राणा प्रताप सागर बांध के वास्तुकार थे। अगला है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा लक्ष्मण सिंह कोड़ी को सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राज्य सरकार द्वारा ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड 2021-22 कितने लोगों को दिया जाएगा? आंसर होगा 94 लोगों को यह प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल पेंटिंग कैंप का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया जा रहा है? आंसर होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर किया जा रहा है। यहाँ पर सेंसस डाटा रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा फंड बनाया गया है? तो आंसर होगा इसमें राजीव फंड बनाया गया है। ये स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए बनाए गए, और इसके लिए कौन सा स्टार्टअप को चलाने के लिए आई स्मार्ट योजना भी यहाँ पे चल रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अगला है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी सेनिल ईरानी और कनाडा के रहने वाले एडवोकेट अर्जुन भल्ला का विवाह राजस्थान में कहाँ संपन्न हुआ है? खीवंसर रिसोर्ट नागौर के अंदर इसका विवाह संपन्न हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर होगा पुराना विधानसभा भवन जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। यहाँ पर धरोहर संग्रहालय की बात हो रही है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न कितने नए जिलों बनाने की घोषणा हुई है? तो आंसर होगा इसमें 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, याद रखना है। और अब कुल मिला के जिले कितने हो गए हैं? तो 50 जिलों की संख्या हो गई है। और आप लोग इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप ये थ्योरी पढ़ सकते हैं, आपको मैंने इसको 2 बार पढ़ा दिया है, तो आप लोग पढ़ लेना इसको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन से नए संभाग बनाए जाने की घोषणा की? तो पाली, सीकर और बांसवाड़ा। उपरोक्त से भाई इसका आंसर होगा 3 नए संभाग बनाए जाएंगे, ठीक है। कुल मिला के संभाग की संख्या कितनी हो गई? तो ये भी याद रखना, संभाग की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई है। अगला क्वेश्चन है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत कितने पौधों का वितरण होगा? तो 5 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है जयपुर में 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तारीख कितनी है? तो 17 से 19 मार्च 2023 का इसका आयोजन हुआ है, ये भी याद रखना है। इसकी थीम आप याद रख सकते हैं, हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में पहली बार 11 जॉर्जियन कलाकारों ने किस नाटक का मंचन किया है? तो द जू स्टोरी नाटक का मंचन किया है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम में योजना में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रुक्मणी रियार को दिया गया है। ये कहाँ की कलेक्टर है? तो ये हनुमानगढ़ जिले की जिला कलेक्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले की जिला कलेक्टर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक किसे चुना गया है? तो अनीता बघेल और अमीन खान, इन दोनों को जो है याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। अगला क्वेश्चन है रियल टाइम एप्लीकेशन एयर पोल्यूशन रेटिंग एजेंसी की ओर से जारी विश्व के सर्वाधिक टॉप 100 की सूची में राजस्थान से कितने शहर शामिल हैं? ठीक है ना, वो भी प्रदूषित शहर की सूची में था, वो स्विस रिपोर्ट थी। और ये कौन सी रिपोर्ट है? तो ये एयर पोल्यूशन रेटिंग एजेंसी की ओर से जारी गई रिपोर्ट है। इसमें जो है राजस्थान के 4 शहरों को शामिल किया गया है। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? तो पाली है, जोधपुर है, बीकानेर और जालोर है। पाली का 4था स्थान है, जोधपुर का 5वां और बीकानेर का 10वां, और जालोर का कौन सा है? तो 53वां स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में भारत व सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर होगा जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका समय नहीं खराब हो, केवल ये रिवीजन क्लास है, इसलिए आपका थोड़ा फास्ट रिवीजन होना चाहिए। प्रदेश में संरक्षित वन क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया है? तो आंसर होगा 3.92% हो गया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन सम्मान समारोह के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर उपरोक्त तीनों कथन क्या सत्य हैं? जैसे इसमें इस योजना के तहत सर्वाधिक ऋण देने में झुंझुनू जिला कलेक्टर जो है लक्ष्मण सिंह कोड़ी को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें अगले की, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कौन सा रहा है? हनुमान जिला कलेक्टर रुक्मणी रिया नंबर 1 पर रहे, जबकि द्वितीय स्थान पर जो है अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी रहे। और दूसरा जिला कलेक्टर सुनीता गुप्ता को महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट सम्मान दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उपरोक्त सभी क्या इसका सही आंसर होगा ना। तो ये तो हमारा आज का करंट अफेयर्स का साप्ताहिक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।